नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदू पौराणिक कथाओं के एक रहस्यमय खजाने क्षीर सागर के बारे में। क्षीर सागर हिंदू पौराणिक कथाओं में एक विशाल समुद्र है। यह समुद्र पृथ्वी के केंद्र में स्थित है और इसका पानी दूध से बना है। क्षीर सागर में कई रहस्य छुपे हैं और यह कई पौराणिक कथाओं का केंद्र है। क्षीर सागर की उत्पत्ति के बारे में कई कहानियाँ हैं। एक कहानी के अनुसार क्षीर सागर की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की थी। ब्रह्मा जी ने समुद्र को दूध से भर दिया ताकि वे उनमें से अमृत निकाल सकें। एक अन्य कहानी के अनुसार क्षीर सागर की उत्पत्ति देवताओं और असुरों के बीच युद्ध के बाद हुई थी। देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर को मंथन किया और इस प्रक्रिया में कई अमूल्य वस्तुएं निकली, जिनमें अमृत भी शामिल था। क्षीर सागर में कई अमूल्य वस्तुएं छिपी हुई हैं। इनमें अमृत, कामधेनु, पारिजात वृक्ष और कई अन्य वस्तुएं शामिल हैं। ये सब भी वस्तुएं हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्षीर सागर के बारे में कई पौराणिक कथाएं हैं। इनमें से एक सबसे प्रसिद्ध कथा है दमयंती और सुदर्शन चक्र की कथा। दमयंती एक खूबसूरत अप्सरा थी और उसे क्षीर सागर में रहने वाले एक राक्षस ने अगवा कर लिया था। भगवान कृष्ण ने दमयंती को बचाया और उन्होंने राक्षस को मार डाला। क्षीर सागर की कथाएं हमें हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। वे हमें बताते हैं कि हिंदू धर्म में अमरता, धन और शक्ति के लिए एक लालसा है। वे हमें यह भी बताते हैं कि हिंदू धर्म में समुद्र को एक पवित्र स्थान माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसके लिए ब्रह्म वैवर्त पुराण में माना गया है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। वह क्षीर सागर भगवान श्री कृष्ण के देश से प्रकट हुआ है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला से सृष्टि का विस्तार करते हैं। सृष्टि का विस्तार करते समय कृष्ण की लीला से ही उनके शरीर में से श्रम जल निकला, जिसे ब्रह्मांड भर गया। शास्त्रों में माना गया है कि उस ब्रह्मांड के जल में ही राधा जी से एक पुत्र प्रकट हुआ, जिसे महाविष्णु कहा गया। राधा जी से प्रकट हुए पुत्र को राधा जी ने जल में ही अकेला छोड़ दिया, जो बाद में श्री कृष्ण की प्रेरणा से शांत होकर महाविष्णु बन गए। उसी महाविष्णु को ही विराट पुरुष कहा गया है। क्षीर सागर के लिए शिव पुराण की एक कथा के अनुसार जब भगवान शिव की आज्ञा से भगवान विष्णु ने कठिन तपस्या करनी शुरू की, तो उस समय उनके शरीर में से श्रम जल निकला, जिसके कारण वह स्थान पूरी तरह से भर गया। उस जल अर्थात नार में भगवान विष्णु ने शयन किया, जिस कारण से उनसे एक नाम नारायण पड़ा। इस कारण से कहा जा सकता है कि भगवान विष्णु जिस क्षीर सागर में निवास करते हैं, वह जल उनके शरीर से निकला हुआ जल है। भगवान विष्णु के शरीर से निकले श्रम जल को ही क्षीर सागर कहा गया। इसी क्षीर सागर में भगवान विष्णु चातुर्मास के 4 महीने विश्राम करते हैं। क्षीर सागर में ही भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। शास्त्रों में इसको लेकर अलग अलग कथाएं हैं, लेकिन क्षीर सागर के लिए सब में एक ही बात मिलती है कि वह भगवान विष्णु के श्रम जल से बना है। क्षीर सागर के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि क्षीर सागर का निर्माण भगवान शिव की जटा से निकलने वाली गंगा के वेग से हुआ है। एक अन्य दिलचस्प तथ्य यह है कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु का निवास बैकुंठ लोक में है, जहाँ श्री हरि शेषनाग के आसन पर विराजते हैं। यह भी कहा जाता है कि क्षीर सागर में मौजूद शेषनाग ने ही पृथ्वी का भार संभाल रखा है। क्षीर सागर के बारे में एक मज़ेदार तथ्य यह है कि इसका नाम दूध के समुद्र होने के बावजूद यह वास्तव में दूध से नहीं भरा हुआ है। यह एक पारदर्शी समुद्र है जो अमृत से भरा हुआ है। एक अन्य मज़ेदार तथ्य यह है कि क्षीर सागर का नाम भगवान विष्णु के वाहन शेषनाग के दूध से निकले दूध के कारण पड़ा है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।